आखिर सर्कस शो शुरू होने का वक्त भी हो गया। सर्कस हाउस के आसपास और यहां तक अंदर भी काफी सारी पुलिस मौजूद थी, जो कि सिविल ड्रेस में होने के कारण पहचानी नहीं जा सकती थी। ये सब लोग यहां पर उसी सीरियल किलर को पकड़ने के लिए आए थे। पुलिस डिपार्टमेंट में हर कोई बेताब था ये जानने के लिए कि आखिर ये सीरियल किलर कौन है और इसका ये सब करने का इरादा क्यों है। हालांकि यहां सर्कस शो को देखने आए हुए लोगों को इस बात से अनजान ही रखा गया ताकि लोगों में असंतोष ना फैले और ज्यादा ऊधम ना मचे। यहां इस शो में तकरीबन अब तक 1,500 लोग जमा हो चुके थे और शो को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे थे। जबकि यहां पहुंची पुलिस को एक अलग ही तरह का डर सताए हुए था और यह डर था उस सीरियल किलर द्वारा लोगों पर बेवजह हमला करने का, क्योंकि यहां पर इतने लोगों की भीड़ देखकर उसे एक अच्छा मौका मिल सकता था। वक्त सुबह के 9:45 बजे का हुआ और विक्रम दौड़ता हुआ अपने दोस्त तुषार के साथ सर्कस हाउस के बाहर पहुंचा। उसे वहां पहुंचता देखकर इंस्पेक्टर घनश्याम भी उसकी तरफ चले आए। अरे डिटेक्टिव महोदय, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? अभी तो 10 बजने में काफी वक्त पड़ा है। आप शो के बाद आएंगे तो भी चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी सर, बस इसकी वजह से लेट हो गया। कल मैं इस सब के बारे में इसे बताना भूल गया था, इसलिए आज सुबह फटाफट इसे सब समझाया और इसीलिए हमें यहां आने में देरी हो गई। सब इंतजाम कही के मुताबिक हो गया ना? सबकी चेकिंग अच्छे तरीके से हो रही है ना? किसी पर कोई डाउट तो नहीं? इंस्पेक्टर घनश्याम ने विक्रम की इन बातों को अनसुना करते हुए कहा, वो सब छोड़ो, ये घोंचू है कौन जिसे तुमने ये सब बता दिया? ऐसा कौन सा महान खिलाड़ी है ये जो इसके बिना तुम अकेले यहां आ नहीं सकते थे? तुषार ने अपना परिचय देते हुए कुछ कहना चाहा, मगर इंस्पेक्टर घनश्याम की डांट सुनते ही एकदम से चुप हो गया। इंस्पेक्टर घनश्याम ने डंडा दिखाते हुए कहा, मैंने तुझसे पूछा है? तू बोल, कौन है ये मवाली? विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है सर, मेरा जिगरी यार, तुषार नाम है इसका, और हम दोनों सब काम साथ साथ में ही करते हैं। हम दोनों का जो कुछ भी है वो हम दोनों का ही है, इसलिए मैंने इसे सब बता दिया। सॉरी सर। इंस्पेक्टर घनश्याम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो कल को तुम दोनों शादी करोगे तो क्या एक दूसरे की पत्नी के साथ सुहागरात मनाओगे? उन्हें यह कहकर के जो कुछ भी है हम दोनों का है। और इस पर वहां खड़े सब लोग जोरों से हंसने लगे। विक्रम को इंस्पेक्टर की इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर तुषार का इशारा पाकर वो खामोश ही रहा। इसके बाद तुषार ने बोलना शुरू किया, मुझे लगता है सर, शायद आपको दोस्ती पसंद नहीं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। आपका कोई दोस्त कभी बना ही नहीं होगा शायद, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम तो सिर्फ 2 लोग हो, हमारी तो पूरी टीम थी। हम सब में तो तुमसे भी ज्यादा प्यार था, तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। तुषार ने हंसते हुए कहा, बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन जैसा कि आपने अभी हम दोनों की शादी के बारे में कहा, तो आपके और आपकी पूरी टीम के तो मजे ही मजे होंगे, क्यों सर? इंस्पेक्टर घनश्याम ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि आप लोगों की पूरी टीम थी और जैसी अब आपकी उम्र है तो आपकी सारी टीम की शादी भी हो चुकी होगी, तो आप लोग इस तरह से एक्सचेंज करके मजे लेते होंगे, क्यों, है ना? तुषार की ये बात सुनते ही सब लोग फिर से हंसने लग गए और अपनी बेइज्जती का इशारा पाकर इंस्पेक्टर घनश्याम एकदम से चुप हो गया। विक्रम ने तुषार को डांटते हुए कहा, बस कर, बहुत हो गई कॉमेडी। हम यहाँ एक सीरियल किलर को पकड़ने आए हैं, मजाक करने नहीं। ओह सॉरी सर, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग कीजिए अपना काम। इंस्पेक्टर घनश्याम ने अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, वक्त तो ठीक 10 बजे का हो चुका है और अब तक कोई भी ऐसा आदमी अंदर नहीं जाने पाया है जिस पर हम लोग शक कर सकें कि ये वही सीरियल किलर है। विक्रम ने चौंकते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं सर आप? अब तक कितने लोग अंदर जा चुके हैं भला? ये सुनकर वहां खड़े एक कांस्टेबल ने रजिस्टर में देखते हुए जवाब दिया, जी अब तक लगभग 1500 से भी ऊपर लोगों की एंट्री हो चुकी है और वक्त भी अब 10 बजे का हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई और आएगा यहाँ, क्योंकि शो कुछ मिनटों में शुरू होने वाला है। मुझे भी अब यही लगता है कि उसने हमें पागल बनाया है।
वो बस देखना चाहता था कि हम लोग उसकी बात को किस हद तक मानते हैं, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएगा, उसे आना ही। अभी विक्रम ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इतने में वहां सामने किसी की बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई और बाहर खड़ी सब पुलिस वालों की नजर एकदम से उस पर चली गई। काफी देर तक उस गाड़ी में से कोई भी बाहर नहीं आया, जिससे सब लोगों को उस गाड़ी में सीरियल किलर के होने का ही अंदाजा हुआ और सब लोग घबराहट से उस तरफ देखते रहे। मुझे लगता है जरूर इस गाड़ी में वही सीरियल किलर है, वरना कोई और बड़ा आदमी इस शहर में है ही नहीं जिसके पास इतनी बड़ी और शानदार कार मौजूद हो। विक्रम ने इशारा करते हुए कहा, शांत रहो तुम। वो देखो, गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और इतने में उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी जोकर की शानदार ड्रेस पहने हुए बाहर आ खड़ा हुआ, जिसे देखते ही सब लोगों की सांसें फिर से नॉर्मल चलने लगी। इस जोकर ने अपने चेहरे को भी बड़े अजीब तरीके से ढक रखा था, जिसे देखकर कोई भी उसकी असली सूरत को पहचान नहीं सकता था। जोकर ने नॉर्मल लोगों की तरह ही गाड़ी से अपने सामान का एक बैग निकाला और यहां इन लोगों के पास आकर खड़ा हुआ। तुषार ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तो यही सीरियल किलर लगता है, शायद इसे हमारे आने की खबर पहले से ही हो गई, इसलिए ये अपने बचाव के लिए इस तरह से भेस बदल कर आया है। इंस्पेक्टर घनश्याम ने जवाब देते हुए कहा, पुलिस को क्या उसने हलवा समझा है? पहली बात तो ये कि अगर इसे हमारे आने की खबर पहले ही लग गई होती तो ये यहां आने की किसी तरह भी हिम्मत नहीं करता। दूसरी बात ये कि अगर फिर भी इसने हिम्मत की यहां आने की तो ये यहां से बचकर नहीं जा सकता, समझे? इसके बाद जोकर ने पास आकर उन सब लोगों से हाथ मिलाया और अंदर जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाने की कोशिश की तो विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा, ए रुको, तुम किससे पूछकर अंदर जा रहे हो? जोकर ने भी पीछे मुड़ते हुए कहा, व्हाट आर यू सेइंग मैन? मुझे यहां इस शो के लिए अप्रोच किया गया है, मैं ये शो करने के लिए यहां आया हूं और मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्या? इंस्पेक्टर घनश्याम ने आगे बढ़ते हुए कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर हैमिल्टन, मगर पीछे से ऑर्डर होने के कारण हम हर इंसान को चेक करने के बाद ही अंदर जाने की परमिशन देते हैं, सो आपको भी इस ऑर्डर को फॉलो करना होगा। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। जोकर ने हंसते हुए कहा, ओके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये रहा मेरा बैग, आप इसे चेक कर सकते हैं, सिवाय मेरी कुछ पर्सनल चीजों के इसमें कुछ भी नहीं है। विक्रम ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, लाओ इधर दो मुझे, मैं चेक करता हूं। जोकर ने भी कुछ देर विक्रम की तरफ देखने के बाद बैग उसे दे दिया, जिसे काफी देर टटोलने के बाद भी विक्रम को उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उस जोकर पर किसी तरह का शक किया जा सके। इसके बाद विक्रम ने उसका बैग वापस कर दिया। ओके ठीक है, अब मैं अंदर जाऊं? विक्रम, एक मिनट, आपको अपने चेहरे से यह मास्क हटाना होगा, तभी हम आपको अंदर जाने की परमिशन दे सकते हैं, वरना नहीं, हम मजबूर हैं। जोकर ने इस बात पर अपनी सहमति नहीं दी और बहस करते हुए कहने लगा, जोकर, व्हाट द फक इज दिस? ये कोई मास्क नहीं है जिसे मैं उतार कर आपको अपना असली चेहरा दिखाऊं, ये मेकअप है, एक खास तरह का मेकअप जिसे तैयार करने में मेरी घंटों की मेहनत लगी है और तुम इसे उतरवाकर मेरी मेहनत और वक्त दोनों बर्बाद करना चाहते हो? देखो, वक्त 10 बजे से भी ऊपर का हो चुका है, शो शुरू करने का टाइम आ गया है, इसलिए मुझे अंदर जाने दो प्लीज, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ के मैनेजर से शो के लिए पैसे लिए हैं, मुझे ये शो किसी भी कीमत पर करना होगा, समझो मैन? नहीं भाई नहीं, तुम बिना अपना मुंह दिखाए अंदर नहीं जा सकते। नो नो नो, दिस डज नॉट हैपन। अभी बाहर इन सब लोगों के बीच में बहस चल ही रही थी कि इतने में वहां का मैनेजर भागते हुए बाहर आ पहुंचा और जोकर को बाहर खड़े देखकर सवाल करने लगा। मैनेजर, हे मिस्टर हैमिल्टन, आप अब तक यहां बाहर ही खड़े हैं, चलिए अंदर, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो सर अपने वक्त पर यहां पहुंच गया था, पर ये लोग पता नहीं कौन है जो मुझे अंदर नहीं जाने देते। थैंक गॉड कि आप खुद ही मुझे यहां लेने के लिए आ गए, वरना पता नहीं ये लोग मेरे साथ और कितनी बहस करते। विक्रम ने मैनेजर से बोलते हुए कहा, देखिए सर, आप इन्हें कहिए कि पहले ये अपना मास्क या मेकअप जो भी है
इसे हटाकर अपना असली चेहरा दिखाएं, उसके बाद ही हम लोग इन्हें अंदर जाने देंगे, वरना नहीं। आई एम सॉरी सर। इस पर मैनेजर ने बिगड़ते हुए कहा, यह कहने वाले तुम होते कौन हो? देखो, अंदर किसे जाने की परमिशन है और किसे नहीं, ये कहने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को भी नहीं, क्योंकि इस सर्कस हाउस का मैनेजर मैं हूं, तुम नहीं। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, कहां से ले आते इन नमूनों को? इंस्पेक्टर घनश्याम ने माफी मांगते हुए कहा, वी आर रियली सॉरी, वेरी सॉरी। आप इन्हें अंदर ले जा सकते हैं, जाइए सर आप। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर। यह सुनकर विक्रम ने जैसे ही बीच में बोलने की कोशिश की, इंस्पेक्टर घनश्याम ने उसे डांट कर खामोश कर दिया और यही मौका पाकर जोकर मैनेजर के साथ अंदर घुस गया। ये क्या किया सर आपने? उसे ऐसे कैसे अंदर जाने दिया आपने? देखो, एक तो तुम्हें ये सब पूछने का कोई हक नहीं, दूसरी बात यह कि तुम जितना चुप रहोगे तुम्हारे लिए उतना फायदेमंद होगा। पर सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस सीरियल किलर के पास इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अंदर घुसने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता सर। आप समझते क्यों नहीं है? वो सीरियल किलर नहीं था, जोकर ही था जो यहां शो करने के लिए आया था। ऐसे ही हर किसी पर तुम अपने शक का झंडा लेकर मत चढ़ जाया करो, सब्र करो जरा। उसे अगर आना है तो वो आ जाएगा, बाकी हम कुछ कर नहीं सकते। ये सुनकर इससे आगे विक्रम ने इंस्पेक्टर से बहस करना ठीक नहीं समझा और वहीं खड़ा अपने दिमाग में कुछ सोचता रहा।